हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आपकी दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड टुडे रीडिंग इज़ अबाउट योर पर्सनस लव मैसेजेस। आपके पर्सन आज आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, वो दिल की क्या बात आपसे करना चाहते हैं। तो स्टे पॉजिटिव बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, जैसे कि आप जानते हैं। ओके, ये खुद ही गिर गए हैं तो मैं यही लूँगी, उसके बाद देखेंगे। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, ट्रस्ट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, वेडिंग एंड फ्री योरसेल्फ। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के पर्सन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि फाइनेंसेस और करियर की वजह से उन्होंने आपको ठुकराया है, आपको घूस्ट किया है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट इश्यूज़ भी थे आपके पर्सन को, और आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते थे आपके पर्सन। और कंट्रोलिंग इस तरह के थे कि को डिपेंडेंसी नज़र आती है, एडिक्शन में भी थे, ऑब्सेशन भी था उनको। और यहाँ पर ये भी नज़र आता है अब्यूसिव नेचर भी थी कि मैंने जो कह दिया, सोच लिया, कर लिया, तो मैं वही करना है। तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। इन तमाम चीज़ों की वजह से आपने वॉक अवे किया, क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं दी आपके पर्सन ने। तो आपके पर्सन आपको आज ये कह रहे हैं कि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाले हैं, मेरा करियर अच्छा जा रहा है, जॉब मिल चुकी है, ट्रस्ट इश्यूज़ जो थे वो भी मैटर जो है मैं रिज़ॉल्व करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सिचुएशन जो थी ट्रस्ट की वजह से ही बिगड़ी है, क्योंकि तुमने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, और तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती रही हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए थी शादी, कमिटमेंट। तुम चाहती थी कि मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दूं तुम्हें, लेकिन मेरे फाइनेंसेस और मेरा जो घर का मामलात हैं उनके, वो इस काबिल नहीं थे कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दे सकता। इस वजह से मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दी, और तुम्हें इस चीज़ को फ्री करना है कि तुम ये समझती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, या तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं था या लॉयल नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है। इस नेगेटिविटी से बाहर आओ, क्योंकि शादी मैंने तुम्हारे साथ ही करनी है, लेकिन शादी के लिए अभी टाइम है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आप लोगों को ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें, कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करें। अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सन को फोर्सफुली कमिट करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। चीज़ें अपने आप वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हो जाएंगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है शादी के लिए, सोसाइटल प्रेशर है, आपकी एज ज़्यादा होती जा रही है, या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी है। इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं वो आप ही के साथ मोहब्बत करते हैं, आप ही से शादी करना चाहते हैं, और ट्रस्ट करें उन पे, और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करें जिसमें वो हैं। अभी वो प्रोसेस में हैं अपनी स्टेबिलिटी के, अभी वो प्रोसेस में है अपनी अवेकनिंग के, और उनमें स्ट्रेंथ की भी कमी थी, उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको आपके पर्सन ये सब कह रहे हैं कि आप लोगों को फ्री करना है नेगेटिव थॉट्स को, और उन पे ट्रस्ट करना है, और इस चीज़ पे यकीन रखना है कि शादी आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आप लोगों के पर्सन्स की तरफ से आज क्या रोमांटिक मैसेजेस आप लोगों को रिसीव होते हैं। स्टे पॉजिटिव। फर्स्ट कार्ड, आई रिग्रेट नॉट टू बिलीव इन यू। देखिए, ये वही चीज़ है कि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है और यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो यहाँ पर वो एडमिट कर रहे हैं और कन्फेस कर रहे हैं कि मुझे ये पछतावा है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, या मैंने तुम पे बिलीव नहीं किया, और मेकिंग अ पोस्ट अबाउट यू, और तुम मुझे बहुत याद आ रही हो या आ रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए पोस्ट अपलोड करता हूँ। आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कास्ड यू। और इसी वजह से आप लोगों को बहुत हर्ट भी हुआ है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, और इस बात की वजह से आपके पर्सन ने आप लोगों को बहुत दर्द भी दिया है।
ट्रस्ट नहीं किया, आप लोगों पे ब्लेम लगाए हैं और आप लोगों की बातों का यकीन नहीं किया। अब इस बात की उनको रियलाइजेशन हो रही है। आई फियर बीइंग अलोन, और इस चीज़ से भी वो डर रहे हैं कि अब उन्हें तन्हा रहना पड़ेगा। माई डियर, आई लव यू मोर देन मी। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पे को डिपेंडेंसी है आपके रिश्ते में, या थी, जिसकी वजह से आप लोगों के पर्सन ने आप लोगों को बहुत हर्ट किया और आप लोगों को एक तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो उन्होंने एक टॉक्सिसिटी क्रिएट की रिश्ते में, आपके साथ टॉक्सिक हुए, अब उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। और इस चीज़ से उन्हें खौफ आता है कि ये ना हो कि आप आगे बढ़ जाएं और वो अकेले रह जाएं। हालांकि वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन पोजेसिव भी बहुत रहे हैं। आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, आई हेट माई सेल्फ फॉर दैट। हालांकि आप उनकी इन सारी ख़ामियों के बावजूद उनके साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन वो आपको उस वक्त फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो जब आपने वॉक अवे किया और ख़ामोशी के साथ किया है, आई एम पिकिंग दैट एनर्जी, कि आप लोगों ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आपने या तो उन्हें ब्लॉक कर दिया अचानक से और ख़ामोशी इख्तियार की। इसी वजह से उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, और अब वो आपको कॉन्टैक्ट करने से भी घबरा रहे हैं। I see your picture, your profile, your posts and listen your songs। जो songs आपने उनको सेंड कर रखे हैं वो उन गानों को सुनते हैं, आपकी तस्वीरें भी देखते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है। I gave up on you when time got tough। तो यस, जब सिचुएशंस ख़राब हुई हैं आपके दरमियान, इस रिश्ते में ख़राबी आई है, टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, तो आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया और आपके पर्सन ने कहा ठीक है तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूँ, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है, जाना चाहती हो या जाना चाहते हो तो जाओ। इस वजह से आपके पर्सन को अब ये रिग्रेट हो रहा है। आई कांट ब्रिंग बैक द टाइम आई वेस्टेड इन फाइट्स। देखे ना कार्ड कैसे, अगला कार्ड पिछले कार्ड को किस तरह से यस कर रहा है, किस तरह से सिंक कर रहा है कि एक तरफ वो मानते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर गिव अप कर दिया, दूसरी तरफ वो मानते हैं कि जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई तो उन्होंने आपके साथ लड़ना बेहतर समझा बजाय इसके कि वो चीज़ों को ठीक करते। और अब वो उस टाइम को वापस नहीं ला सकते जो गुज़र चुका है, जिसमें उन्होंने आपको पेन दिया है, हर्ट किया है, दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। अब उनके पास मेमोरीज़ के अलावा कुछ नहीं है आपकी, और अब वो इसी वजह से आपकी तस्वीरें, आपकी प्रोफाइल, आपकी पोस्ट वगैरह को देख देख के पछताते हैं। आई लव द साउंड ऑफ़ योर वॉइस। अब वो आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। इस दफ़ा मैसेजेस उनके आपकी तारीफ़ों पे हैं कि उन्हें आपकी वॉइस पसंद है, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपकी मोहब्बत को, आपके ताल्लुक़ को, और सिर्फ़ आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी। इन चीज़ों का उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है। यू वर पेशेंट टू मी, लेकिन आप हर हाल में उनके साथ जुड़े रहे हैं। यहाँ भी था कि आपने उनके साथ किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं रखा। आपने उनको हमेशा अपने जैसा समझा, अपनी ज़ात का हिस्सा समझा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझा, और उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया और आप फिर भी उनके साथ पेशेंट रहे। When I hug you, I get peace. Your memories are killing me। मैंने आपको बताया ना, अब उनके पास सिर्फ आपकी यादों के अलावा कुछ नहीं है, और इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त रियलाइजेशन हो रही है। वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो पछता रहे हैं, वो दुखी हैं। कैमरा मैं ठीक कर लूँ। ओके, फ़ोन कॉल आएगी आपको। वंडरफुल। हालांकि वो डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करते हुए। अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा तो फ़ोन कॉल आएगी, और वो ये एडमिट कर रहे हैं ही लव्स यू। यू आर द ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। वो आपको ये कह रहे हैं कि आप वो वाहिद हस्ती हैं इस दुनिया में जिन्होंने उनका प्यार भी देखा है, उनकी केयर भी देखी है, उनका गुस्सा भी देखा है, उनकी अटेंशन भी देखी है, उनकी जनरॉसिटी भी देखी है, सब कुछ उनका देखा है। यानी आपने कम्प्लीटली उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और उसको पाया है। सिर्फ आप ही हैं। माई हैप्पीनेस इज़ टू बी नियर टू यू। तो वो कहते हैं कि उनकी खुशी में ये चीज़ है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ ही उन्हें खुशी मिलती है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, और वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। सब कुछ उन्होंने ही ख़राब किया।
आई कांट अनलव यू। वो आपको अनलव नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ भी हुआ है, आपका प्यार उनको तरसाता है। प्लीज़ स्टे। वाओ, वंडरफुल एनर्जीज। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है जैसे ना एक फिल्म चल रही है, एक स्टोरी यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है कि फ़ोन कॉल करना चाहते हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं और मान रहे हैं मैंने गलती की है, और वो अब इस तरह लगता है कि वो आपसे बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे साथ रुको, प्लीज़ स्टे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अनलव नहीं कर सकता। आई मिस योर लव। कहीं पे था आई लव योर साउंड, द साउंड ऑफ योर वॉइस, और यहाँ पे है मिस योर लव। आपसे प्यार करते हैं बहुत। आई डिडेंट लव माई सेल्फ। तो वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि उनके अपने अंदर फ्लॉज थे, वो अपने आप से प्यार नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने आपके साथ इतना मिसट्रीट किया। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एन एडिक्शन इज़ अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप, और इसमें कोडिपेंडेंसी भी है, कोडिपेंडेंसी का शिकार भी रहे हैं आप लोग। और शायद मैंने रीडिंग के स्टार्ट में भी कहा कि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी नज़र आती है। तो एडिक्शन की वजह से भी ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी, या आपको अपने पर्सन की एडिक्शन थी। पोजेसिवनेस भी एक एडिक्शन ही है, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी इतनी आदत हो कि वो आपको एक लम्हे के लिए भी स्पेयर ना करते हों, तो इस वजह से भी ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ। नथिंग कंपेयर टू योर स्माइल। आई थिंक आप लोग बहुत खूबसूरत स्माइल रखते हैं। यहाँ पे लाफ है, यहाँ पे स्माइल है, और डोंट ब्लॉक मी। अभी मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा था शायद कहीं कि अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा तो आपको ज़रूर फ़ोन कॉल आएगी उनकी। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे ब्लॉक ना करो, अनब्लॉक करो। आई रैन अवे व्हेन यू नीड मी। बार बार वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं उनके, जो अभी शुरू में उनके थे कि उन्होंने गिव अप कर दिया, आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, आप लोगों की हेल्प नहीं की। अब वो मान रहे हैं कि यस, आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया, और आपको जब उनकी ज़रूरत थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। स्माइल बिकॉज वन डे वी शैल मीट अगेन। और वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए आप उदास हो, मेरे लिए आप परेशान हो, तो स्माइल कि हम मिलेंगे। आई वॉज जस्ट एन इडियट एंड जर्क। डेफिनेटली जब किसी का दिल दुखाया जाता है, जब कोई किसी का दिल दुखाता है, किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के बाद आपको बदले में जब हर्ट मिलता है, तो वो एक इडियट ही होता है जो ये करता है। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। और वो इस वक्त भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि अभी वो डर रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। आप ही हैं उनकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन खुशी। एवरीथिंग आई सी, एवरीवेयर आई गो, आई सी यू। और वो हर जगह, हर कदम पे आपको देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन और राइट देयर आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई बिलीव वन डे वी विल मीट। आपकी ये अफर्मेशन है, आपने क्लेम करना है रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में ये अफर्मेशन आपने राइट डाउन करनी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट आल्सो। कमेंट में अफर्म करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।